जय श्री कृष्णा। दोस्तों कहा गया है कि मारने वालों से बड़ा हाथ बचाने वालों का होता है। और इस धरती पर प्रकृति ने जो भी विधि विधान बनाकर भेजा है उसे किसी भी परिस्थिति में कोई टाल नहीं सकता है। जिसके लिए भगवान ने जो कुछ भी बनाकर भेजा है उसे हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि हर किसी के जीवन पर लागू होता है और हर किसी से संबंध रखता है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा। मित्रों, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था और उनके जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। वहीं जब वासुदेव कंस से बचाने के लिए कृष्ण को गोकुल लेकर जा रहे थे तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। यमुना के जल में लहरें उठने लगी। पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा, लेकिन कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना का जल स्तर बहुत ही कम हो गया। वहीं शेषनाग ने कृष्ण पर छाया कि कृष्ण ने लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की कथा। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था और कंस उनका पुत्र था। लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि हे कंस, तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। मित्रों, कैसे कारागार में नहीं डालते? जो व्यक्ति राज सिंहासन के लिए अपने पिता को कारागार में डाल सकता है, क्या वो अपनी बहन को नहीं डाल सकता? कंस ने वही किया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार दिया करते थे। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया हूँ। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दे और उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव ने गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास रखाए और वहाँ से कन्या को ले आए और उस कन्या को कंस को सौंप दी। मित्रों, वह कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। इसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वह गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पर पहुंचकर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से वहाँ का राजा बनाया। मित्रों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुविचार में कहा है कि हमें छोटी छोटी मोह के पीछे नहीं पड़ना चाहिए।
खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण होगा। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लिया करता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लिया करता है। माधव कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। भगवान कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है और अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाले हों। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है और केवल इस पल में। भगवान कहते हैं मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक प्रिय, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में ही आता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। उस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर होते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। मित्रों, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आते हैं।
जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं होती है, क्योंकि उनको आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।